बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। लाहौर में शूटर्स का एक दफ़ा फिर राज है और लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि एक दफ़ा फिर क्या 90s के दौर वाला जिस तरीके से गैंग वॉर का दौर चल रहा था, क्या उसमें हम दोबारा वापस जा रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-हाल को लेके इस वक़्त क्या पुलिस सर जोड़ के बैठी हुई है? क्या मीटिंग्स हो रही हैं? और बिलख़ुसूस जो तीफ़ी बट के बहनोई को आज मर्डर किया गया लाहौर की एक ऐसी शाहराह पे जहाँ पे हर वक़्त बहुत ज़्यादा रश होता है। एक रशी एरिया में शूटर्स का सरेआम आना, दिन दहाड़े और आकर इस तरीके से मर्डर करके चले जाना और जो सीसीटीवी कैमराज़ हैं, उन पे भी ये चीज़ें बहुत सारे सवालात उठा रही हैं। जो हमारे सेफ सिटी कैमराज़ हैं, उनके ज़रिए क्या वो कैमराज़ बंद थे कि बहुत सारी ऐसी जगहों पे कैमरा चेक किए गए जहाँ पे फुटेजेज़ अभी तक पुलिस को नहीं मिल सकी हैं। ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम यूनिट के लोग जो हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शूटर्स असल में कहाँ से निकले थे और किधर गए। सो ये सारा जो मामला है ये अब किस तरफ जा रहा है और इस वक़्त लाहौर के अंदर क्या सूरत-हाल है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो जैसे कि नाज़रीन 18 फरवरी 2024 को एक शादी की तकरीब में साबिक डीएसपी के बेटे की शादी थी जिसमें कि अमीर बलाज टीपू जहाँ वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में जाते हैं और फिर शूटर सामने आके उनको मर्डर कर देता है और ये ऑलमोस्ट तब से ये मसला जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा शुरू हुआ था कि जो लग रहा था कि गैंग वॉर की तरफ जाएगा और उसके बाद फिर 4 महीने या 5 का गैप गुज़रा था और कुछ रोज़ पहले एहसन शाह के मर्डर के हवाले से पता चला। बड़ा ही पुरस्कार वो कत्ल था। पुलिस का कहना था कि एहसन शाह के भाइयों ने उसको कत्ल कर दिया और एहसन शाह की फैमिली का कहना है कि हमने कत्ल नहीं किया, ये पुलिस इनकाउंटर में एहसन शाह को मारा गया। जहाँ तक एहसन शाह की बात थी वो तो एक मोहरा था, वो तो बात खत्म होगी। वो इसलिए कि एहसन शाह जो है वो किसी के कहने पे ये सब कुछ कर रहा था, जो रेकी हुई या जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई और उसके घर वाले इस वक़्त माफ़िया जो हैं, वो बाकायदा इंटरव्यूज़ में माँग रहे हैं कि पुलिस उनकी किसी तरीके से जान छोड़ दे और वो एहसन शाह के केस की पहले कहते थे जी हम पिटीशन दायर करेंगे और उन्होंने अब जो एहसन की वालिदा हैं, उन्होंने बाकायदा माफ़ी माँगी है कि वो कोई पिटीशन दायर नहीं करेंगी, कोई इस केस को लेके आगे नहीं चलेंगी, उनके बाकी बेटों को माफ़ कर दिया जाए और उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो गुज़ारने दी जाए। ये तो हो गया एक मामला जो एहसन शाह काफ़ी दिनों से इश्यू चल रहा था। अब आते हैं दूसरी तरफ, आज ये एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या पेश आया है, जो कि एफसी अंडरपास है, उसके करीब बहुत ही ये चलता हुआ रशी रोड है, जहाँ पे दिन दहाड़े यानी कि जो तीफ़ी बट के बहनोई हैं जावेद बट, वो अपने पोते और पोती को लेने के लिए जैसे कि वो रूटीन में स्कूल जाते थे, उनको स्कूल से पिक करने के लिए पीछे उनके उनकी बेटी भी गाड़ी में सवार थी, पजेरो गाड़ी में। और उसके बाद ये शूटर जो हैं ये राइट साइड से आते हैं, 4 टोटल शूटर बताए जा रहे हैं, 2 मोटरसाइकिल्स पे आके 5 फायर करते हैं और इसमें से जो जावेद भट्ट को गोलियाँ लगती हैं, वही गोलियाँ क्रॉस होके उनकी बीवी चूँकि साथ बैठी होती हैं, उनके भी बाजू में से 2 गोलियाँ क्रॉस हुई हैं। सो इनकी जो अहलिया हैं, उनकी हालत तो काफ़ी तशवीशनाक है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जावेद भट्ट जो हैं वो इसमें अपनी जान की बाजी मौके पे हार गए। कई घंटे उनकी डेड बॉडी जो है वो गाड़ी में वैसे ही पड़ी रही क्योंकि जब ये सारा वकूआ हुआ फिर पुलिस को इत्तला दी गई, वहाँ पे पुलिस पहुँची, रेस्क्यू टीमें आई, फोरेंसिक की टीमें आई और सो सारे उन्होंने नमूने कलेक्ट किए और फिर एक जो प्रोसेस होता है कि किसी मर्डर का पर्चा दर्ज किया जाना है, उसके लिए सबसे पहले पोस्टमार्टम करवाया जाता है। सो ये सारा प्रोसेस जो है एक लंबा तो डेड बॉडी बहुत देर जो है वो गाड़ी में उसी अंदाज में पड़ी रही जैसे कि वो मर्डर हुए थे। ड्राइविंग सीट पे वो थे मौजूद थे, ड्राइविंग खुद कर रहे थे यानी उनको कोई ऐसा डर नहीं था एज़ सच कि कोई उनके साथ ऐसा वाक़या पेश आ सकता है। ना तो उन्होंने कोई ड्राइवर रख रखा था, ना उनके पास कोई गनमैन वग़ैरह था और जहाँ तक जावेद भट्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी का काम करते थे। इसके साथ-साथ ताजर बिरादरी के अंदर इनका बड़ा नाम था। ताजर बिरादरी जो है वो प्रोटेस्ट भी कल करने जा रही है कि ये क्या सारी सूरत-ए-हाल है।
दूसरी तरफ जो तीफी बट है, ये कहा जा रहा है कि ये जो उनके बहनोई थे जवेद बट, ये उनकी रीढ़ की हड्डी की तरह उनके लिए एक हैसियत रखते थे। और तीफी बट कहते हैं कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी का उनका जो दायां बाजू है वो तोड़ दिया गया है। यानी वो इस वक्त इतनी तकलीफ में हैं कि उनकी बहन जो हैं वो बेवा हो गई हैं। और वो अब वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते, क्योंकि उनके रेड वारंट जो हैं वो तो जारी हो चुके हैं। अमीर बलाच केस के तीफी बट जो है वो मरकजी मुलजिम है। अब कुछ ज़राए से चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि जो मुकदमा इसका दर्ज किया जा रहा है, जो ये तीफी बट के बहनोई का मर्डर हुआ है आज, इसमें बेसिकली एक तो पहले ख़वातीन से हट के ये आज 30-35 साल हो गए हैं इस दुश्मनी को चलते हुए। लेकिन ये मर्द हज़रात में ही दुश्मनी चल रही थी, और इसमें ज़्यादा जो लोग हैं, वो मारे गए हैं टीपू फैमिली के। और ये पहला कत्ल है कि जो इनकी तीफी ग्रुप की तरफ एक पहला मर्डर है बताया जा रहा हुआ। वरना इससे पहले जो टीपू फैमिली है उनके काफ़ी लोग जो हैं वो मर्डर हो चुके हैं इस दुश्मनी को लेके, और उन्होंने हमेशा यही कहा है कि वो कानून हाथ में नहीं लेंगे और कानून जो है वो उनको इंसाफ फ़राहम करेगा। सो इस वक़्त ये बताया जा रहा है कि ये सारी बातें तो एक तरफ, लेकिन जो इसकी एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है इस वक़्त, जिसमें कि कैसर बट लखोडेर जो हैं वो चूँकि अमीर बलाच के बाद वो काफ़ी उनका सोशल मीडिया भी एक्टिव रहा बलाच केस को लेके। इसके साथ-साथ अमीर मासब जो बलाच की गद्दी पे बैठे, गद्दी नशीं बन गए, उनके साथ उनका बैठना-उठना, और फिर बिलख़ुसूस जो केस चल रहा अदालत में उसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर अपडेट्स वगैरह देते रहना। तो कैसर बट जो लखोडेर हैं, उनको अब इस केस में नॉमिनेट किया जा रहा है। अमीर मौसम को इसमें नॉमिनेट किया जा रहा है। इसके साथ-साथ बच्चू पहलवान जो हैं, चाचा हैं इनके, अमीर बलाच के, उनको इस एफआईआर में नॉमिनेट करने के लिए जो है वो जो नाम दिए गए हैं, ये मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके साथ-साथ पुलिस के कुछ सीआईए के अफसरान हैं जिनका नाम इसमें मेंशन करवाया जा रहा है इस एफआईआर में, और 3 नामालूम अफराद हैं। अब ये पुलिस अफसरान के नाम इसमें क्यों शामिल करवाए जा रहे हैं? वो इसलिए कि अभी कुछ रोज़ पहले की बात है जब एहसन शाह को मर्डर किया गया, उसके बाद एक ऑडियो भी सामने आई जिसमें शकील भट्ट जो सब इंस्पेक्टर हैं सीआईए के, उन्होंने ना सिर्फ वो ऑडियो शेयर की, बल्कि उनका अपना भी एक मौक़िफ़ था जो कि उन्होंने एक इचरा थाना में वो भी इचरे थाने में ही मुकदमा दर्ज हुआ है चंद रोज़ पहले। ये मुकदमा जो है ये तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और जो एहसन शाह की बीवी है अर्शिया शाह, उसके खिलाफ दर्ज करवाया था शकील भट्ट ने, जिसमें कि उन्होंने ये अपनी तरफ से बताया था कि उनको जान का खतरा है इन 3 लोगों से, ये लोग उनको धमकियाँ दे रहे हैं और उनको मर्डर करवाना चाहते हैं। सो ये मुकदमा तो दर्ज हुआ कुछ रोज़ पहले, अब एक और मुकदमा उसी थाने में दर्ज हो रहा है, जिस पे ज़राए का कहना है कि ये क्रॉस पर्चा दर्ज करवाने के लिए जो तीफी भट्ट हैं, ये उन्होंने खुद ही कोई बड़ा पत्ता खेला है। और बिलख़ुसूस जो बच्चू पहलवान हैं, जो कि टीपू फैमिली के इस वक़्त बड़े भी हैं, कर्ता-धर्ता भी हैं। बच्चू पहलवान का ये कहना है कि तीफ़ी बट जो है उसको खून चाहिए था, ताकि वो एक क्रॉस मुकदमा जो है वो टीपू फैमिली पे दर्ज करवा सके। सो उसने अपनी बहन को बेवा कर दिया, क्योंकि वो जो है इस वक़्त वो तलाश में था, बिलख़ुसूस एहसन शाह के बाद वो इस तलाश में था कि वो टीपू फैमिली को किसी तरीके से इस मामले में फँसाए। हालाँकि बच्चू पहलवान का ये भी कहना था कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि जो जावेद भट्ट को इस तरीके से मर्डर किया गया, उनकी फैमिली भी साथ थी, हमें बड़ा दुःख है इस बात पे, और हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं था, कोई लेना-देना नहीं था। हमारी अगर कोई दुश्मनी है, कोई भी हमारा मामला है, तो वो हमारा है तीफ़ी भट्ट की हद तक, गूगी भट्ट की हद तक। लेकिन उसके बहनोई से ना हम कभी मिले हैं, ना हमारा कोई ऐसा वास्ता, कोई एक आध मुलाकात कभी हुई होगी, और हमें बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। बच्चू पहलवान का कहना था कि ये सारा जो इस वक़्त ये मामला किया गया है,
ये सारे का सारा तीफी बट ने खुद करवाया है, क्योंकि तीफी बट जो है उसको खून की ज़रूरत होती है और वो इस खून को जो है वो टीपू फैमिली के ऊपर डालना चाहेगा। सो उनका ये अपनी तरफ से मौक़िफ़ था। और जहाँ तक जुवैद बट का ताल्लुक है तो उनके बारे में भी यही बताया जा रहा है कि वो कोई एज़ सच कोई दुश्मनदार इस तरह के बंदे नहीं थे। वो एक बड़े ही हम्बल पर्सन थे और इसके साथ-साथ वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, ताजर बरादरी के अंदर उनके बहुत सारे काम थे, वो इसलिए कि तीफ़ी बट तो मुल्क से बाहर होते हैं और गोगी बट जो है वो भी रुपोश हैं। तो सो तीफ़ी बट के ज़्यादातर जो काम हैं वो उनके बहनोई जो जुवैद बट थे वो ही देखते थे और एक हिसाब का उनका दायाँ बाजू जो था, उस हिसाब से वो हर चीज़ को देख रहे होते थे। तमाम जो भी उनके बिज़नेस हैं, काम हैं, जो मामलात हैं, उनको जावेद बट जो हैं ये बड़े अरसे से देख रहे थे। अब जो तीफी बट हैं वो चूँकि बलाच कत्ल केस में मरकज़ी मुल्ज़म हैं, उनके साथ-साथ गोगी बट जो है वो भी नॉमिनेट हैं और इसके साथ कुछ नामालूम अफ़राद जो हैं उस मुकदमे में मतलूब हैं। और इनके जो रेड वारंट हैं तीफी बट के वो भी जारी पुलिस करवा चुकी। ऐसे में एक ऐसी जगह पे ही कत्ल होना जहाँ पे इचला थाना में शकील बट ने पहले से एक मुकदमा दर्ज करवाया चंद रोज़ पहले तीफी बट के खिलाफ, गोगी बट के खिलाफ और इसी तरह एहसन शाह की बीवी, क्योंकि एहसन शाह की जो बीवी है ये भी अब बताया जा रहा है कि एहसन शाह की बीवी पुलिस की हिरासत में है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और वो बहुत सारी चीज़ें बता चुकी है कि उसको बेसिकली तीफी बट ने ही प्लांट किया था कि वो एहसन शाह से तल्लुकात बनाए, दोस्ती बढ़ाए और फिर चूँकि एहसन शाह की बलाच के साथ दोस्ती थी तो इसलिए पहले जो है मोहरे के तौर पे एहसन शाह की बीवी को तीफी बट ने इस्तेमाल किया, दोस्ती करवा के शादी करवाई और उसके बाद फिर ये सारा मामला जो है, जो भी फिर हुआ वो तो सबने देखा है। एनीवे अब इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है कि लाहौर में क्या कराची वाले मामलात शुरू होने वाले, क्योंकि पहले हम देख चुके हैं कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल किस कदर ख़राब है। लोग सरेआम दिन-दहाड़े सड़कों के ऊपर लोगों के सामने जो है कैसे टारगेट हो रहे हैं और वहाँ इसी तरह शूट किया जाता है। सो लाहौर के अंदर भी इसी तरह का मामला जो है वो शुरू हो चुका है और जो कि इंतहाई इस वक़्त खौफ़-ओ-हरास जो है वो अवाम के अंदर पाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो तीफी बट हैं, कुछ मीडिया के लोगों से बात करते हुए उनका कहना था कि मेरा जो बहनोई है वो मेरा बाजू था और वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बहन के बेवा होने पे इस वक़्त तकलीफ़ में है। ज़ाहिर है उनकी बहन है और वो उनके हस्बैंड जो हैं वो इस तरह घर से निकले हैं और उनको मर्डर कर दिया गया है। सो ये एक बहुत तकलीफ़देह मामला है और ये एफसी अंडरपास जो है ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हर वक़्त रश रहता है। और आए दिन इस तरह के वाक़यात पहले भी और भी हमारे यहाँ हो रहे हैं, शूटर को इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो पुलिस वाले कहते हैं कि जी शूटर का ख़ात्मा हो चुका है लाहौर में, तो कहाँ पे ख़ात्मा हुआ है? लाहौर के अंदर हर किसी ने शूटर्स को लग रहा हायर किया हुआ है, जिसका दिल चाहता है शूटर से जिसको पहले अमीर बलाच का हम केस उठा के देख लें, शूटर मुज़फ़्फ़र हुसैन को उसमें इस्तेमाल किया गया, उसने मर्डर किया बड़े ही धड़ल्ले से और फिर वहीं पे और शूटर मौजूद थे जिन्होंने मुज़फ़्फ़र हुसैन को टारगेट करना था कि वो अमीर बलाच को मर्डर करेगा और दूसरे शूटर जो हैं वो मुज़फ़्फ़र हुसैन को मर्डर करेंगे। सो वो इतने सारे शूटर थे लेकिन आज तक 5-6 माह गुज़र गए, उस केस का क्या बना कि एहसन शाह का मामला जो है ये कुछ दिन मीडिया पे आया और उसके बाद अब एहसन शाह का मामला खत्म होके तो ये जो एक ऐसी आग जल रही थी कि जिसमें अब चिंगारी ये क्या किसी तीसरी पार्टी ने उठ के लगा दी है कि ये एक चिंगारी जल रही है, इसको बढ़ावा देने के लिए तो ये सारा मामला जो है कि ये तीफी बट का जो बहनोई है इसको इस तरीके से सरेआम जो है वो मर्डर करके वो चले गए और वो उनके बारे में भी यही बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि बेसिकली वो शूटर थे। सीआईए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो लोग हैं, वो वैसे अपनी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी कहते नज़र आते हैं कि जी हमने लाहौर से शूटर्स का सफाया कर देता है, लेकिन अब वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि जी शूटर का कोई सफाया नहीं हुआ और ये बिलखुसूस जो 30-35 साल पुरानी दुश्मनी है टीपू खानदान की और ये तीफी बट, कोगी बट खानदान की, ये एक दफ़ा दोबारा जो है वो 90s वाली दुश्मनी के तौर पे बड़ी ही इसमें चिंगारी जलती हुई नज़र आ रही है, जो कि इंतहाई खौफ की अलामत लोग समझ रहे हैं कि आगे चल के मज़ीद मर्डर जो हैं खुदा ना ख़ास्ता वो ना हो, जो कि नज़र आ रहा है कि ऐसा खतरात के बादल जो हैं वो मंडलाते नज़र आ रहे हैं। सो इस हवाले से पंजाब पुलिस और हुकूमत
जो है वो कहाँ है? इस वक़्त पुलिस गायब है, हुकूमत अपनी ज़ुबान दबा के दाँतों के नीचे बैठी हुई है, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं की जा रही। और इस तरीके से अब ये जो मुकदमा जो दर्ज किया जा रहा है, जैसे कि अमीर मौसम है, बलाच के बाद उनको गद्दी दे दी गई थी। अब अमीर मौसम जो है वो भी पढ़ा-लिखा एक लड़का है जो कि बाहर से पढ़ के आया, जैसे कि अमीर बलाच पढ़ा-लिखा था और अमीर बलाच का विज़न जो है वो बहुत डिफरेंट था, वो दुश्मनियों को लेके नहीं चलना चाहता था। उसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, इंटरव्यूज़ जो हैं, उनमें भी वाज़िया तौर पे उस वो पैगाम दे चुका था कि मेरा ये विज़न हरगिज़ नहीं है कि मैं दुश्मनियों को लेके चलूँ। सो अमीर मौसम का विज़न जो है वो भी यही है, वो भी अपने कुछ 1-2 इंटरव्यूज़ में यही बता चुके थे कि अमीर बलाच के लिए उनको इंसाफ चाहिए और वो उसके लिए कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई चाहते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब एक जो मुकदमा है वो तीफी भट्ट ग्रुप की तरफ से अब ये दर्ज करवाया जा रहा है, जो उनके बहनोई कत्ल हुए हैं कि अमीर मौसम जो हैं और इसके साथ-साथ कैसर भट्ट, लखो डेर और इसके साथ-साथ उनके दीगर जो और कुछ साथी हैं, कुछ पुलिस के लोग हैं, जैसे कि शकील भट्ट वगैरह हैं, जिन्होंने कि पहले ये सारा मामला किया, उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। इस हवाले से ज़राए का ये भी कहना है कि तीफी भट्ट जो हैं वो इचरे में ही क्यों ये क्रॉस मुकदमा दर्ज करवाया गया, इचरे के इलाके में को ही क्या चुनाव किया गया कि वहाँ पे ही ये मर्डर किया जाए और उसी थाने में जो है ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम वाले जो हैं ये मुकदमा दर्ज करें। सो इस हवाले से मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी है जो इस वक़्त चल रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो शूटर गैंग हैं लाहौर की, सड़कों के ऊपर इनका राज है और ये इंतहाई खतरे वाली बात है जो कि इस वक़्त सूरत-ए-हाल बिलख़ुसूस लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत-ए-हाल है उसको लेके अब लोगों में एक तशवीश तोड़ रही है कि पुलिस इसको कैसे कंट्रोल करेगी? क्योंकि एक तरफ पुलिस कहती है जी हमने शूटर्स जो हैं बिलख़ुसूस उनका ख़ात्मा कर दिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस केस को भी उठा के देखते हैं, मोस्टली उसमें शूटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। इट्स मीन के शूटर्स का ख़ात्मा नहीं हुआ, ये महज़ पुलिस की एक खाम-ख़याली है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।